एक साल बाद न्यूज़पेपर में छपा अनुपमा का इंटरव्यू और यह देखकर राही के उड़े होश। हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। जिस तरह से अभी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, अब कहानी में एक साल का लीप आएगा। लीप के बाद अनुपमा के नए अवतार को देखकर पूरे कोठारी परिवार के होश उड़ जाएंगे। फिलहाल कहानी में दिखाया जाएगा कि किंजल को अरेस्ट करवा दिया जाता है। इसके चलते अनुपमा का पूरा परिवार और कोठारी हाउस के लोग राघव को इंसाफ दिलाने के चक्कर में अनुपमा के खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि किसी को यह नहीं दिख रहा कि अनुपमा जो कुछ भी कर रही है वह सिर्फ और सिर्फ इंसाफ दिलाने के लिए है। जो लोग सजा भुगत रहे हैं वह अपने कर्मों की वजह से भुगत रहे हैं। किंजल ने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। उसने जानबूझकर पैसे चुराए थे। फिर भी सारे इल्ज़ाम अनुपमा पर ही लगा दिए जाते हैं और बेचारी अनुपमा कहीं की नहीं रहती। लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वह और बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए अनुपमा जिंदगी से हार मानकर यह घर छोड़ देती है और हमेशा के लिए शाह परिवार से दूर चली जाती है। किसी को भी पता नहीं होता कि अनुपमा कहाँ चली गई। कुछ दिन बाद वे लोग उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। परिवार के लोग उसे फ़ोन लगाने और ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन न उसकी बॉडी मिलती है और न ही उसका फ़ोन। इधर प्रेम पूरे परिवार पर चिल्लाता है और कहता है कि यह सब आपकी वजह से हुआ है। अनुपमा ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने तो राघव को इंसाफ दिलाने की कोशिश की थी और जो लोग सज़ा भुगत रहे हैं उन्हें वह मिलनी ही चाहिए थी। इसके बाद कहानी में एक बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा जब एक साल का लीप आता है। अब अनु की रसोई को राही और प्रेम चला रहे होते हैं। तभी अचानक अनुपमा की फ़ोटो एक अखबार में छपती है जिसमें वह इंटरव्यू दे रही होती है। इस शानदार आर्टिकल में लिखा होता है कि अनुपमा ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है और इस बिजनेस में उसने कई महिलाओं को नौकरी दी है। इस इंटरव्यू में अनुपमा बताती है कि अब उसके साथ केवल उसके कृष्ण भगवान हैं और वह अब किसी से कोई रिश्ता नहीं रखती। उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि वह यह बिजनेस सिर्फ लोगों की भलाई के लिए कर रही है। अनुपमा का स्टार्टअप इतना बड़ा बन चुका है कि मीडिया के लोग उसका इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं। इस इंटरव्यू में वह पूरा श्रेय अपने परिवार और पति अनुज को देती है। वह कहती है कि अगर मेरे परिवार वालों ने मुझ पर इल्ज़ाम न लगाए होते तो शायद मैं यह नया सफ़र कभी शुरू ही नहीं कर पाती। इधर प्रेम अनुपमा का इंटरव्यू देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वह पिछले एक साल से उसे ढूंढ रहा था। फिर वह यह इंटरव्यू राही को दिखाता है। राही भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन वह कुछ भी जाहिर नहीं करती और अपने काम में लग जाती है। कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी अनुपमा के प्रति अकड़ और घमंड भरा हुआ है। जैसे ही शाह परिवार को अनुपमा की तरक्की के बारे में पता चलता है, वे सोचते हैं कि एक बार फिर से अनुपमा के पास चलें। लेकिन प्रेम उन्हें टोकता है और कहता है, तुम कितने मतलबी लोग हो। जब तुम्हें अपना काम निकलवाना होता है तब तुम्हें अनुपमा की याद आती है, वरना तुम उसे कुछ नहीं समझते। तो फाइनली दोस्तों, अनुपमा एक साल बाद बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बन चुकी है और अनुज का सपना पूरा कर रही है। अब आप बताएं, क्या आप भी अनुपमा को इसी नए रूप में देखना चाहेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में हाँ लिखें और अगर नहीं, तो नहीं।